नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। इस अंक में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं स्पेशली है एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं, जिसमें यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, यूपीएससी यानी यूपीपीएससी आरओ 2023 वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यूपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं एसएससी संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो यह है कि सागर कवच 2024, इसके बारे में देखते हैं। तो 1 से 2 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप समूह के पास जो है सागर कवच 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय नौसेना यानी नेवी द्वारा यानी यह सागर कवच 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? लक्षद्वीप समूह के पास। कब? 1 से 2 अप्रैल 2024 के बीच। कौन किया? भारतीय नौसेना यानी नेवी द्वारा। साथ ही इसमें भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क, अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। मुख्य कौन किया? भारतीय नौसेना ने, और ये सभी इसमें पार्टिसिपेट किए। उद्देश्य इसका देखते हैं तो समुद्र से उत्पन्न होने वाले असीमित खतरे यानी असीमित खतरे जो समुद्र में हैं से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था सागर कवच 2024 का उद्देश्य। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण शख्सियत में तो राजीव सिंघल जी हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो अप्रैल 2024 में टाटा समूह की वैश्विक व्यापार वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल क्या है? यह टाटा समूह की वैश्विक व्यापार वितरण शाखा है। इसके एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए राजीव सिंघल जी। कब? अप्रैल 2024 में। इससे पूर्व टाटा इंटरनेशनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO थे। COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, स्थान लिया। यानी इससे पूर्व जो है यानी टाटा इंटरनेशनल के एमडी कौन थे? आनंद सेन थे। इनका स्थान कौन लिया? राजीव सिंघल ने लिया। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो यह बनता है सेना के तीनों अंगों यानी त्रिसेवा का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024, यानी सम्मेलन जो है परिवर्तन चिंतन 2024 है। ये पूछा जा सकता है कि परिवर्तन चिंतन 2024 क्या है? तो सेना के तीनों अंगों त्रिसेवा का सम्मेलन है। सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन यह परिवर्तन चिंतन 2024 है। 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में मनाया गया। उद्घाटन कौन किया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो जनरल अनिल चौहान है। उद्देश्य देखिए युद्ध में लड़ने की क्षमता और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण जो शख्सियत हैं वो यह है MP राममोहन एवं दीनबंधु मोहापात्रा। MP राममोहन जो वर्तमान में थे IIM अहमदाबाद में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे, और दीनबंधु मोहापात्रा हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड में एक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और इनकी नियुक्ति वर्तमान में कहाँ की गई है? तो अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBB के नए अंशकालीन सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति गई। इन दोनों की, जिनको अभी देखा, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का रखा जाएगा। IBB की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को ऋण शोधन एवं दिवालियापन संहिता 2016 के तहत हुई थी। इसमें अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं, यानी 9 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो है रवि मित्तल हैं। किसके? IBB के। अगला जो महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है वो है, इस पर हालांकि आधारित वीडियो पूर्व के वीडियो में अपलोड की जा चुकी है। इस पर आधारित जो जानकारी है करंट अफेयर्स की दी जा चुकी है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। 16वां वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 यानी वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 के तहत आता है, तो अक्सर एग्जाम में मैच करने के लिए पूछा जाता है। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश आयोग की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। तो 16वां वित्त आयोग का गठन जो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, यानी वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जो है 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका गठन किया गया अगले 5 वर्ष के लिए, यानी 2020-21 से लेकर के 2025-26 के लिए जो है 15वें वित्त आयोग इनके NK सिंह अध्यक्ष थे, उसको लागू किया जा चुका है। तो यह जो होगा 26 से लेकर नेक्स्ट 5 साल यानी 30-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की संशोधन लागू की जाएंगी। तो इसमें यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए हैं, जो कि पूर्व में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो कि
योजना आयोग था उसको भंग करके 2014 में 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए थे। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं हो जाएगा। तो यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। सदस्य मनोज पांडा अप्रैल 2024 में इनको नियुक्त किया गया, मनोज पांडा को। इन्होंने स्थान लिया निरंजन राजाधीश के स्थान पर, क्योंकि इससे पूर्व जब अध्यक्ष का किया गया था 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई, अर्थात इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यानी वित्त आयोग में जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो इसमें जो 3 सदस्य यानी निरंजन राजाधीश के स्थान पर मनोज पांडा की नियुक्ति की अप्रैल 2024 में, और 3 जो सदस्य हैं उसमें अजय नारायण झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यूज और सौम्या कांति जी हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में किया गया था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था पहला वित्त आयोग। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो यह बनता है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024। इसमें देखें तो 16 से 18 अप्रैल 2024 को किया गया, कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में। जैसा कि हम जानते हैं COP 28 का आयोजन भी यूएई के अबू धाबी में ही किया गया था। तो यहाँ देखें ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी अबू धाबी की यूएई में किया गया। मेजबान शहर मदसर यानी मदसदार था। मुख्य विषय यानी इसकी थीम देखें द एनर्जी ऑफ लीड था। यह सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा और स्थिरता पर मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो कि यूएई के अबू धाबी में किया गया। इसके बाद अगला देखते हैं खेल संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है। तो ग्रेन के शतरंज क्लासिक 2024 26 मार्च से 1 अप्रैल 2024 का आयोजित किया गया। कहाँ पर? कार्लसरूहे जर्मनी में। विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, और सेकंड रिचर्ड रेपोर्ट रोमानिया के, और थर्ड मैक्सिस वालिचर लाइब्रेरी फ्रांस के थे। अगला है खेल संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो यह बनता है ला रोडा ओपन 2024। इसमें देखें ये शतरंज प्रतियोगिता है, इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया। कब से? 27 से 31 मार्च 2024 को ला रोडा स्पेन में। यानी पूछा जाता है ला रोडा ये कहाँ पर है? स्पेन में है, और इसी के नाम पर ला रोडा ओपन है, शतरंज प्रतियोगिता है। विनर अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन भारत के भारत के जो अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन है भारत ने इसको जीता, यानी भारत के खिलाड़ी ने जीता। द्वारा वर्ष 2024 में विजित यह पहला रेटिंग टूर्नामेंट है। सेकंड जगदीश सिद्धार्थ सिंगापुर के, नाम से तो लग रहा है भारतीय, लेकिन सिंगापुर के जगदीश सिद्धार्थ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण देखें तो इसमें 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष महिला 2024 यानी पुरुष और महिलाओं का जो राष्ट्रीय 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसके बारे में देखते हैं। 28 मार्च 2024 से अप्रैल 2024 तक आयोजित की गई। कहाँ पर? करनाली सिंह स्टेडियम नई दिल्ली में, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, यानी पुरुषों का यहाँ पर, महिलाओं का यहाँ पर किया गया। आयोजक जो था दिल्ली खो खो एसोसिएशन। वर्तमान देखें खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी हैं। पुरुष वर्ग का परिणाम देखें तो विनर महाराष्ट्र है, महिला वर्ग का भी विनर महाराष्ट्र है, और विजेता को 3 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई। सेकेंड स्थान पर जो पुरुष वर्ग में रेलवेज था, और सेकेंड स्थान पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थे, और विनर के रूप में यानी इनको प्राइज के रूप में 2-2 लाख रुपए दिए गए। एशियन खो खो फेडरेशन की वर्तमान अध्यक्ष देखें तो राजू मेहता हैं। अगला करंट अफेयर देखें, ये भी खेल से महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें देखें तो फोर्ड चैंपियनशिप 2024 है। LPG टूर सत्र 2024 की गोल्फ प्रतियोगिता है। 28 से 31 मार्च 2024 को फोनिक्स एरिजोना यूएस में आयोजित की गई। विनर नेली कोर्डा यूएस से हैं, सेकेंड जो है हीरा नाविद ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो यह बनता है SJVN लिमिटेड। SJVN के बारे में पूर्व की वीडियो में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त विद्युत संस्था है SJVN द्वारा अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भू वैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने हेतु समझौता इसके साथ किया गया IIT पटना के साथ। कब? 2 अप्रैल 2024 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में समझौता किया गया। तो इसमें देखते हैं, यानी अगला महत्वपूर्ण इसमें होता है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की इक्विटी शेयर खरीदने की मंजूरी प्रदान कौन की है? CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इसकी मंजूरी दी गई 2 अप्रैल 2024 को। शेयर खरीदार कौन बना? एक्सिस बैंक लिमिटेड। यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ा है। कौन? एक्सिस बैंक। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जीवन बीमा और वार्षिक उत्पाद निवेश योजनाएं मुहैया कराने के व्यवसाय में संलग्न है। कौन? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो यह बनता है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर एयरबस अटलांटिक के मध्य बहुवर्षीय अनुबंध। इसमें देखते हैं 1 अप्रैल 2024 को दोनों के मध्य, यानी दोनों महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर एयरबस और अटलांटिक के मध्य समझौता कब किया गया? 1 अप्रैल 2024 को दोनों के मध्य $100 मिलियन का बहुपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। महिंद्रा
महिंद्रा एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। तो महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2015 से एयरबस समूह का प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता रहा है और कई कई पहलों पर एयरबस के साथ भागीदार भी रहा है। अगला इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। तो इसमें देखें 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। कौन है वो? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी NGEL है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के कहाँ पर ये यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता चालू करके 3 अप्रैल 2024 को मतलब कंपनी ने घोषणा की कि जो गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट सौर क्षमता जो चालू की गई 3 अप्रैल 2024 के, इससे जो है कंपनी की जो क्षमता है 10,000 मेगावाट से अधिक हो गई और ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने भारत की पहली कंपनी बनी है। और कंपनी का नाम ने देखा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी NGEL है। चालू होने के बाद कंपनी की क्षमता जो हो गई है वह 10,934 मेगावाट हो गई है। 5.8 मिलियन से अधिक घरों को बिजली इससे मिल सकती है। प्रतिवर्ष देखें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी लगभग 21 मिलियन टन। 10,934 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा में देखें तो 7,393 मेगावाट सौर ऊर्जा सबसे अधिक इसमें सौर ऊर्जा का पार्टिसिपेट है और 1,401 मेगावाट इसमें पवन ऊर्जा होगी और 2,140 मेगावाट पवन सौर ऊर्जा यानी पवन भी होगा सौर दोनों का हाइब्रिड ऊर्जा इसमें शामिल होगी। कुछ विशेष जानकारी को देख लेते हैं नोट के रूप में। इन आज की न्यूज़ को इसमें कवर करते हुए चलते हैं। तो नोट न्यूज़ 9 मई 2024 जैसा कि आज के दिन है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने जापान को पछाड़ा। तो पहले सौर ऊर्जा पहले स्थान पर जो है सौर ऊर्जा में वर्तमान देखें तो सौर ऊर्जा पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर जो है USA है, तीसरे स्थान पर भारत हो गया। 2024 में तीसरे स्थान पर भारत हो गया यानी सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने जापान को पछाड़ा। यानी 2023 में जो जापान तीसरे स्थान पर था 2024 ने जापान को पछाड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर आ गया, चौथे स्थान पर जापान है और 2023 में जापान जो है तीसरे स्थान था। और भारत जो 2015 में यानी आज से देखें 10 साल पहले भारत 9वें स्थान था जो वर्तमान में तीसरे स्थान पर आ गया है। और भारत में राज्यों में देखें भारत में देखें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 36 राज्य और UT हैं। इसमें भारत में राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके बाद इंडिया के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं नवीकरण ऊर्जा के बारे में। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से भारत जो है चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत जो है चौथे स्थान पर है और अभी हमने देखा सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत जो है 2024 में देखें तो आज की न्यूज के हिसाब से 9 मई 2024 के भारत जो है तीसरे स्थान पहुंच गया है जापान को पछाड़ते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर करते हैं। तो यह बनता है वनडे क्रिकेट में 13 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया? वैभव सूर्यवंशी ने। कितना रन बनाया? 332 रन नाबाद बनाया 178 गेंदों पर 31 मार्च 2024 को। ये भारत के हैं वैभव सूर्यवंशी। इसमें देखते हैं तो बिहार क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित रणधीर वर्मा अंडर 19 ODI में इन्होंने बनाया वैभव सूर्यवंशी ने। पूर्व का रिकॉर्ड देखें तो अली ब्राउन का था 2002 में इन्होंने बनाया था 268 रन का। भारतीय रिकॉर्ड के बारे में देखें तो रोहित शर्मा ने बनाया है 264 रन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह बात की जा रही है सबसे सर्वाधिक रूप से देखें 264 रन भारत के रोहित शर्मा ने बनाया है। इससे पूर्व देखें नाबाद 309 रन 140 गेंदों पर स्टीफन नीरो ऑस्ट्रेलिया के जून 2000 जो है स्टीफन नीरो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने जून 2022 में दृष्टिबाधी क्रिकेट टूर्नामेंट में बनाया था, न्यूजीलैंड के विरुद्ध में बनाया था। यानी देखें तो 13 शतक बन चुका है 309 रन, लेकिन ये दृष्टिबाधी क्रिकेट में बनाया गया था। लेकिन इस तरह से देखें तो क्रिकेट में जो बना है उन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है बिहार क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट में बनाया इन्होंने। अगला देखते हैं ये खेल संबंधित महत्वपूर्ण खबर। इसमें देखें तो मेनोर्का ओपन 2024 के बारे में देखते हैं। तो ये शतरंज प्रतियोगिता है 2 से 7 अप्रैल 2024 को मेनोर्का स्पेन में आयोजित की गई। यानी मेनोर्का स्थान है स्पेन का। विनर अर्जुन एरिगैसी भारत के हैं। 2023 में इस खिताब को भारत के डी गुकेश ने जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंडीगढ़ ओपन 2024 के बारे में देखें तो PGTI सत्र 2024 की गोल्फ प्रतियोगिता 3 से 6 अप्रैल 2024 के मध्य चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में आयोजित की। विनर गगनजीत भुल्लर भारत के जीता और सेकंड में आनंद चीमा भारत के थे। कोपा डे रही 2023-24 के बारे में देखते हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब इस बारे में स्पेनिश फुटबॉल कप के अंतर्गत एक वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है और यह 11 अक्टूबर 2023 से 6 अप्रैल 2024 के मध्य मेजबान इसका स्पेन था। फाइनल मैच सेविले में
खेला गया 122वें संस्करण का। विनर जो है एथलेटिक्स बिलबाओ था और ये कुल मिला के इसका 24वां खिताब था। सेकेंड स्थान पर मलोरका था। 1984 इससे पूर्व देखें एथलेटिक्स बिलबाओ जो था 1984 में पूर्व खिताब जीता था। कुल मिलाकर ओवरऑल जो है 24वां खिताब था। बार्सिलोना में सर्वाधिक 31 बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। कोपा डेल रे 2024 23-24 का खिताब। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो यह बनता है बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदाता 7वां देश बना, यानी कौन बना? नेपाल बना है। 3 अप्रैल 2024 को स्वीकृति दी। स्वीकृति प्रदत्त देखें तो स्वीकृति प्रदत्त कौन? नेपाल की संघीय सरकार के निचले सदन द्वारा स्वीकृति दी गई। पूर्व में स्वीकृति प्रदान करने वाले 6 देश देखें तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान है। यानी अब इसके 7 सदस्य स्वीकृति दे चुके हैं क्योंकि बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। आगे देखते हैं 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान बिम्स्टेक चार्टर अपनाया गया था। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक घोषणा पत्र हस्ताक्षर के बाद की गई थी। वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसमें पाकिस्तान ने ध्यान देना क्योंकि बंगाल खाड़ी से लगे हुए देश का ये बिम्स्टेक सम्मेलन होता है, यानी बिम्स्टेक देश है। मुख्यालय जो इसका ढाका बांग्लादेश में है। प्रारंभ में इसे बिस्टेक यानी BISTEC कहा जाता था, जिसे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था। अगला महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर्स कवर करते हैं तो यह बनता है कबड्डी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया। तो उसको देखते हैं। भारत ने बनाया 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 24 मार्च को जो है विश्व कबड्डी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान देना है 24 मार्च को जो है विश्व टीबी यानी क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए ध्यान देना है कि 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर भारत ने गिनीज कबड्डी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा के पंचकुला में स्थित ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में बनाया गया। रिकॉर्ड कैसे बना इसको देखें तो 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ यह रिकॉर्ड बना। भारत ने बनाया कबड्डी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगला महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी टीएन तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल सौर वेधशाला द्वारा सूर्य के अध्ययन का 125वां वर्षगांठ मनाया गया। इसमें देखते हैं तो 1 अप्रैल 2024 को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA द्वारा मनाया गया। 1 अप्रैल 1899 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्थापित इस वेधशाला के पास विश्व में सूर्य की सबसे लंबे समय तक निरंतर दैनिक रिकॉर्ड में से एक है। इस अद्वितीय डेटाबेस को डिजिटल कर दिया गया है। यह डेटाबेस अब विश्व भर के खगोलविदों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस वेधशाला के पास विश्व से अधिक शुरुआत से हर दिन रिकॉर्ड की जाने वाली 1.2 लाख डिजिटल सौर छवियों और सूर्य की हजारों अन्य छवियों में से एक डिजिटल भंडार उपलब्ध है। इसमें देख लेते हैं IIA क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। स्थापना 1 अप्रैल 1971 में भारत सरकार द्वारा की। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है IIA। अगला देख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से बनता है ओस्मान सोनको के बारे में देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में 2 अप्रैल 2024 को सेनेगल के नए PM नियुक्त हैं। कौन? ओस्मान सोनको। सेनेगल के राष्ट्रपति जो हैं बसिरो डियोमायो द्वारा इनको नियुक्त किया गया। सेनेगल के बारे में देख लेते हैं। एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। राजधानी इसकी डकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजधानी, क्योंकि डकार पूछा जा सकता है कि डकार किस देश की राजधानी है? तो सेनेगल की राजधानी है। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं तो इसमें संजय नायर जी हैं। ये पूर्व में सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष थे और वर्तमान में एसोचैम के अध्यक्ष बनाए गए, यानी प्रमुख वाणिज्य उद्योग संघ जो एसोचैम है। एसोचैम का मतलब एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय नायर जी। अप्रैल 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए बनाए गए। स्थान लिया अजय सिंह का। एसोचैम के बारे में देखते हैं देश की सबसे पुरानी उद्योग संघ है। स्थापना 1920 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में देखें तो जयश्री दास वर्मा हैं। इनको देखें मार्च 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन यानी FLO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की के बारे में देख लेते हैं तो देश के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई। वर्तमान अध्यक्ष देखें महिंद्रा समूह के ग्रुप CEO अनिश शाह। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखें तो अतुल मेहरा हैं। एक्सिस कैपिटल के नए MD CEO नियुक्त किए गए मार्च 2024 में। यह देश यानी एक्सिस कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। यह देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाला एक सहायक कंपनी। स्थापना 1984। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला देखें तो यह बनता है CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2024 के बारे में देखें। इसका विनर पंकज आडवाणी जो भारत के हैं ये बने हैं। 2023 में भी ये इसी खिताब के विजेता रहे हैं।
21 मार्च से 1 अप्रैल 2024 के मध्य तक मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। जिम्बाब्वे द्वारा नई मुद्रा अपनाने की घोषणा कब की गई? 5 अप्रैल 2024 को। हाल के महीनों में मूल्यह्रास और बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने हेतु ऐसा किया गया। नई मुद्रा का नाम जिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा का नाम जो है जिंग है, 8 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गई है। और इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट ये बनता है, सोने की भंडार और प्रमुख विदेशी मुद्राओं पर आधारित होगी ये मुद्रा, यानी जिम्बाब्वे की नई मुद्रा। जिम्बाब्वे के बारे में देख लेते हैं। तो जिम्बाब्वे आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे गणराज्य है। पहले इसे दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और देखें, और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे के बारे में देख लें तो भौगोलिक रूप से देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग, यानी जिम्बाब्वे जो है भौगोलिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में जाम्बेजी एवं लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक स्थलरूप देश है। जिम्बाब्वे एक स्थलरूप देश है और किन नदियों के बीच में? जाम्बेजी और लिम्पोपो। लिम्पोपो और जाम्बेजी वही नदियां हैं जो देखें तो मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। तो जिम्बाब्वे के बारे में जानकारी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नई मुद्रा जिम्बाब्वे के देखें जो करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण है तो जिंग है और 8 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गई है। तो इस तरह से यह जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।